बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको अनेक रसों के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको अद्भुत रस के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बोर्ड क्लास के बच्चे अनिवार्य रूप से इसको याद करें। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रस हमारा आज कौन सा है? रस हमारा है अद्भुत रस और इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस है और इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अब देखते हैं अद्भुत रस की परिभाषा क्या होती है। ध्यान से बच्चों केवल समझना है, आपको बस समझ में आ जाएगा। पूरी परिभाषा ध्यानपूर्वक केवल समझना है आपको। देखिए, परिभाषा इसकी है कि किसी असाधारण वस्तु को देखकर, यानी कोई एक ऐसी वस्तु जो असाधारण हो। असाधारण का तात्पर्य जिसे आपने कभी ना देखा हो, साधारण ना हो, जिसको देखकर आपके हृदय में एक आश्चर्य हो, यानी नया जो दिखने वाला हो, आश्चर्यचकित कर देने वाला हो या आपके हृदय को झकझोर देने वाला हो, वो होती है असाधारण वस्तु को देखकर। या कह सकते हो किसी असाधारण वस्तु या व्यक्ति या कार्य को देखकर हृदय में कौतूहल विशेष तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। यानी अभी मैंने आपको बताया है, किसी असाधारण वस्तु हो या असाधारण व्यक्ति हो या उसका असाधारण कार्य हो, उसको देखकर जो आपके हृदय में एक विशेष प्रकार का कौतूहल उत्पन्न होता है या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, इसे ही आप कह सकते हैं अद्भुत रस या विस्मय कहते हैं। यानी आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला या आपको झकझोर देने वाला जो कोई विशेष असाधारण वस्तु हो या व्यक्ति हो या कार्य हो या कोई क्रियाकलाप हो, उसका वो असाधारण हो, यानी साधारण ना हो, या कह सकते हैं आप कि आश्चर्यचकित करने वाला हो। तो ऐसे कार्य को देखकर या व्यक्ति को देखकर जो आपके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव को हम विस्मय कहते हैं। और यही भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तब अद्भुत रस होता है। तो बच्चों, ये परिभाषा केवल आपको कम शब्दों में मैं आपको बता दूं कि केवल इतनी आपको याद रखनी है कि किसी असाधारण वस्तु, व्यक्ति, कार्य को देखकर जो आपके मन में एक विशेष प्रकार का कौतूहल, आश्चर्यचकित कर देने वाला कौतूहल उत्पन्न होता है, उसे ही हम विस्मय कहते हैं। यही विस्मय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तब अद्भुत रस होता है। तो केवल ये परिभाषा आपको इतनी ही याद रखनी है बच्चों, जो आपके रस को परिभाषित कर देती है पूर्ण रूप से कि किसी असाधारण वस्तु, व्यक्ति या स्थान अथवा कार्य को देखकर जो आपके मन में विशेष प्रकार का कुतूहल या आश्चर्यचकित कर देने वाला भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम अद्भुत रस कहते हैं। समझ गए? अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। अब देखिए, आश्चर्यचकित कर देने वाला मैंने आपको बताया है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमातु, चकित भाई गदगद वचन विकसत द्रग पुलकातु। तो यहाँ पर देखिए, इसमें श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि जब वो अपना मुंह फैलाते हैं, बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण का, कि जब वो अपना मुंह फैलाते हैं और उनकी माँ जब उनके मुख में देखती हैं, तो संपूर्ण संसार, यानी अखिल भुवन चर अचर सब, संपूर्ण संसार में सभी चर अचर वस्तुएं और प्राणी सभी, यानी और तीनों लोग उनके मुख में दिखाई देने लगते हैं। किसके? हरि मुख में लखमातु, यानी माता उनके श्री कृष्ण के मुख में सब संपूर्ण संसार और संपूर्ण कह सकते हैं आप तीनों लोगों के समूह को और उसमें होने वाले चराचर सभी कार्यों को जब उनके भगवान श्री कृष्ण के मुख में माता यशोदा देखती हैं, तो चकित भाई गदगद वचन, यानी वो उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। विकसित द्रग पुलकात, यानी और जब वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं, तो वहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर परिभाषा में बताया, किसी असाधारण वस्तु या कार्य या व्यक्ति को देखकर जब आपके मन में विशेष प्रकार का आपके मन को आश्चर्यचकित कर देने वाला भाव उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम विस्मय कहते हैं। तो यहाँ पर वही परिभाषा है कि माता यशोदा जब श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख में तीनों लोकों के समूह तथा उनके समस्त चर अचर प्राणियों को देखती हैं, तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के और मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर जाती हैं।
तो यहाँ पर आश्चर्यचकित कर देने वाला भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस होता है। और एक बार पुनः बता दें, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, जो आपको आश्चर्यचकित करता है। तो बच्चों, यह वीडियो यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितनी मैंने आपको शॉर्ट में परिभाषा बताई है, यह आपके लिए विशेष योगदान रखती है। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो भेजता रहूँगा। धन्यवाद।